हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े हुए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी के जो एग्जाम्स अभी चल रहे हैं दिसंबर में, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हॉलिस्टिक वे में ग्रुप डी से लेकर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले दिनों में होने वाले हैं, उनकी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो अंत तक बने रहना है। आप लोग मिलाइए कि कितने उत्तर आप लोग इसमें से सही कर पाते हैं। आज हम कुल 60 प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के महालेखाकार यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए 28वें नंबर के कौन है? क्या पूछा गया है? भारत के 28वें नंबर के सीजीए कौन है? 4 ऑप्शन है स्क्रीन पर, तो हम सीधा उत्तर पर चलेंगे। इसका उत्तर होगा एस दुबे। कौन है अभी इस वक्त? एस दुबे जो है वो हमारे वर्तमान यानी कि 28वें नंबर के सीजीए हैं। प्रश्न नंबर 2 है 2025 में। देखिए, ऐसे जो प्रश्न है वो अक्सर आपको परेशान करते हैं। पूछा जा रहा है 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई का विषय क्या था? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसलिए मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूं। आप लोग मेरे वॉइस पर फोकस कीजिएगा। यहाँ पूछा जा रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोकतंत्र के लिए मीडिया, दूसरा ऑप्शन है सार्वजनिक हित के रूप में सूचना, तीसरा है ग्रह के लिए पत्रकारिता, या चौथा भय या पक्षपात के बिना पत्रकारिता। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रह के लिए पत्रकारिता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिर्देशक डीजीएमओ कौन है? क्या पूछा जा रहा है? डीजीएमओ। देखो, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रश्न जो है अक्सर पूछा जाता है आरआरबी की तरफ से, स्पेशली लेटेस्ट, और अगर डिफेंस से जुड़ा हुआ है तो इसका वेटेज थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो अभी लेटेस्ट में कौन है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मनोज कुमार कटियार। क्या होने वाला है? कटियार, सॉरी, मनोज कुमार कटियार जो है अभी लेटेस्ट डीजीएमओ चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 के 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे अंकित किया गया है? जुलाई 2025 में 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे चयनित किया गया है? प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसका उत्तर होने वाला है भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को चुना गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में कौन कार्यरत है? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर यानी कि सलाहकार के रूप में कौन कार्यरत है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर होगा अमित खरे एवं तरुण कुमार। इन दोनों ही, ऐसे तो 4 लोगों को चुना जाता है, लेकिन यहाँ 2 लोगों के नाम दिए गए हैं। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि फिलहाल जो है अमित खरे और तरुण कुमार को चुना गया है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 6 प्रश्न है, 2025 में खेले गए फीफा क्लब विश्व कप का पहला संस्करण किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? किस फुटबॉल क्लब के द्वारा ये जीता गया है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होने वाला है चेल्सी के द्वारा जीता गया है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भारत के विदेश सचिव 35वें नंबर के कौन है? 35वें विदेश सचिव के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, वर्तमान भी पूछा जा सकता है या 35वां आपको दे करके पूछ लिया जाए कि 35वां विदेश सचिव कौन है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिश्री। क्या है? विक्रम मिश्री। ठीक है, ध्यान में रखना है, विक्रम मिश्री होगा। आप लोग हिंदी ऑप्शन पर ना जाकर के इंग्लिश वाला ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ करेक्ट लिखा गया है विक्रम मिश्री जो है वो आपके 35वें नंबर के विदेश सचिव है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 8, 2025 में आयोजित, पूछा जा रहा है 2025 में आयोजित 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2025 में आयोजित 17वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होने वाला है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। इसी सम्मेलन में एक और प्रश्न याद रखना है कि 11वां सदस्य जुड़ा है। पूर्णकालिक सदस्य कौन जुड़ा है? इंडोनेशिया जुड़ा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ का फुल फॉर्म है यहाँ पे एक्चुअली में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के प्रमुख कौन है? पूछा जा रहा है रॉ के प्रमुख कौन है? 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? अभी फिलहाल में जो है वो पराग जैन है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है जिसने 11 वर्षों में उत्पादन को दुगुना कर दिया है? तो देखिए, हमने बहुत सारी क्रांति पढ़ी हुई है, नीली क्रांति, हरित क्रांति, उसके बाद पीली क्रांति, दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति, तो ऐसे बहुत सारे हैं। तो यहाँ आपका नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से संबंधित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर
11। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने अभी तक 10 प्रश्न देख लिए हैं। इसमें आपने स्टैटिक जीके के तो प्रश्न देखे ही देखे, साथ ही साथ आपने करंट के भी प्रश्न देखे, अपॉइंटीज को लेकर प्रश्न देखे जो अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनता है, इनका वेटेज है। तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हुए चलिएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? इसका उत्तर होने वाला है सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते जो है वो इसके निदेशक चुने गए हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या था? थीम पूछा जा रहा है। कौन से अंतर्राष्ट्रीय दिवस का? 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, या योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के निदेशक कौन है? ईडी के निदेशक के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है राहुल नवीन है। कौन है अभी फिलहाल में? राहुल नवीन है। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस वक्त तक कुछ अपॉइंटीज में चेंज हो सकते हैं, कुछ का दोबारा से चयन हुआ होगा। जैसे कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि बीसीसीआई के जो सचिव थे, निदेशक थे, वो पहले जय शाह थे, अभी वो कौन है? अभी वो आपके आईसीसी के निदेशक है। तो आप लोगों के इस तरह के प्रश्न बनते हैं, लेकिन प्रश्न जो है वो आपके पहले ही प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अभी पे आपको फोकस नहीं करना है कि मैम अभी तो कोई और है। हम जो क्लास कर रहे हैं वो एग्जाम के बेसिस पे कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो हम पहले वाले ही डिस्कस कर रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन, 2025 में नाटो शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? द हेग, नीदरलैंड में हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, एसएसबी के महानिदेशक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? एसएसबी के कौन है निदेशक? अमृत मोहन प्रसाद। अमृत मोहन प्रसाद जो है वो एसएसबी के महानिदेशक है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 16, 2025 में ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत ने किस देश से अपने नागरिकों को निकाला था? ऑपरेशन सिंधु है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन सिंदूर मत समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या है? ऑपरेशन सिंधु के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहां हुआ था? ईरान में हुआ था, जहां से क्या किया गया है? भारतीयों को निकाला गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के बारे में पूछा जा रहा है। सेबी की अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? तुहिन कांता पांडे। ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांता पांडे जो है वो सेबी के अध्यक्ष है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 18 पर। उससे पहले जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, 2025 में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत के किस संस्थान ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? अंतर सिंह आयरे। अंतर सिंह आयरे यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर होने वाला है। मैं बार बार कहूंगी, ऐसे अपॉइंटीज पूछे जाते हैं तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, इन्हें फोकस के साथ क्लास कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है, AX4 मिशन के तहत पूछा जा रहा है, AX4 मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने? AX4 यानी कि क्या हुआ? एक्सियोम 4। ये चीज ध्यान में रखना है। AX मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ प्रिंटिंग एरर है, प्रिंटिंग एरर नहीं है, ये प्रश्न ही इस तरीके का है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि AX4 मिशन के तहत कौन गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन होने वाला है? शुभांशु शुक्ला गया था। काफी चर्चा में रहने वाला ये टॉपिक है, तो बिल्कुल भी गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कितने नंबर के पूछा जा रहा है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए क्या होने वाला है? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी होने वाले हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, 2025 में किस एम्यूनिटी फिल्म ने एनएससी इंटरनेशनल एमनेशन के फेस्टिवल में जूरी पुरस्कार जीता है? एमनेस्टी में, सॉरी, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे? प्रश्न पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। तो यहाँ एमनेस्टी फिल्म ने एनएससी इंटरनेशनल एमिनेशन के फेस्टिवल में जूरी का पुरस्कार जीता है। तो इसका उत्तर होने वाला है देसी ऊन।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी, यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? इसी साल चेंज हुए हैं, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है यूजीसी के अध्यक्ष कौन है इस वक्त यूजीसी के अध्यक्ष है विनीत जोशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर का क्या नाम है? पूछा जा रहा है, भारत का पहला है, तो क्वेश्चन अपने आप में बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर का क्या नाम है ये पूछा जा रहा है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? यहाँ पे शैलो वाटर क्राफ्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्राफ्ट का क्या नाम होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग अपने आप में। फिलहाल मैं इसका उत्तर दे देती हूँ। इसका उत्तर क्या होने वाला है? आईएनएस अर्नाला। ठीक है, आईएनएस अर्नाला इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। पहला है तो इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 16वें राष्ट्रीय जनगणना की संदर्भ तिथि क्या है? 16वीं राष्ट्रीय जनगणना की संदर्भ तिथि क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय जनगणना होने वाली है, तो ये होगी 1 मार्च 2027 से इसकी तिथि घोषित की गई है। प्रश्न नंबर 26 है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पहले कौन थे? एस सोमनाथन थे। अभी कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, डॉक्टर वी नारायणन है, ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 2025 में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किस टीम ने जीता? किस टीम के द्वारा ये जीता गया है फाइनल? तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर है दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। प्रश्न नंबर 28 है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होने वाला है एनके सिंह थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 29 है, 2025 में विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून। देखिए, एक जानकारी तो प्रश्न से मिल गई कि विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। का विषय क्या था? थीम पूछा जा रहा है। आजकल देखिए, डेट आपसे पूछे ना पूछे, लेकिन थीम जरूर पूछ लिया जा रहा है, और 4 थीम दे दिए गए हैं आपको। सब में लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमें क्या है, ध्यान से प्रश्न को देखना है, विकल्पों को पढ़ना और फिर उत्तर देना। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रक्तदान एकजुटता का कार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 30, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी हमने जनजाति का ऑलरेडी देखा था, आयरे जी थे। अब जाति आयोग का पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होने वाला है किशोर मकवाना। 30 प्रश्न हम देख चुके हैं। आप लोग देखिए कि 30 में से 30 कितनों के सही हुए हैं। जिनके 30 के 30 सही हैं, उनका जो एग्जाम है, उनकी जो तैयारी है, बिल्कुल सही वे में जा रही है। 31वां प्रश्न है, जून 2025 में दुनिया के सबसे ऊंचे चेरलेव आर्किड ब्रिज, क्या पूछ रहा है? चेरलेव आर्किड ब्रिज यानी कि चेनाब ब्रिज, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, हम इसको शॉर्ट, सबसे ऊंचा चेनाब ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? ये प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर होने वाला है, आप सभी जानते हैं, चर्चा का विषय था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 32, बार्क का निदेशक कौन है? पूछा जा रहा है बार्क का निदेशक कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? विवेक भसीन बार्क के निदेशक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, 2025 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? मेजबान देश के बारे में पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका मेजबान देश कनाडा रहा है इस बार। अगला प्रश्न देखेंगे, 34वां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? देखिए, आप सभी को पता है भारतीय गवर्नर, कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो आप सभी को इसका उत्तर देना है। तो मैं बता देती हूँ, फिलहाल इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पूनम गुप्ता, स्वामीनाथन, जानकी रमन, टीबी शंकर और एम राजेश्वर राव। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसका क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, 2025 में किस भारतीय शहर को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में शामिल किया है? क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के रूप में संगीत के शहर के रूप में शामिल किया गया है, तो इसका उत्तर होने वाला है मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 36वां प्रश्न, भारतीय पैरा ओलंपिक समिति यानी कि पीसीआई के अध्यक्ष कौन है? पीसीआई के अध्यक्ष इस वक्त कौन है? दीपा मलिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37, 2025 में खेले गए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? हरियाणा के द्वारा किया गया है। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, टोटल कितने पदक जीते हैं हरियाणा के द्वारा? 34 पदक है, स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय
पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा हंसराज गंगाराम अहीर जो है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है 2025 में किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन चालित रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? मीथेन से चलने वाला पहला क्या किया है? रॉकेट लॉन्च कर दिया गया है। तो देखिए उन्नति कहां से कहां हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों में आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो आप चीन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 41, ऑपरेशन अमानत किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑपरेशन अमानत किस संगठन द्वारा शुरू की गई एक पहल है? रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ये शुरू किया गया है। यानी कि रेलवे के ही एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अपने आप में। ये प्रश्न आप लोग ध्यान कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि रेलवे का ऑपरेशन है, रेलवे की ही तैयारी आप कर रहे हो तो अपने आप में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? आज आपके जितने भी आयोग है, आयोग के जितने भी अध्यक्ष है ऑलमोस्ट आपका कवर हो जाएगा इस सेशन के थ्रू। इसलिए मैंने टॉपिक का नाम क्या रखा है? आरआरबी ग्रुप डी स्टैटिक करंट जीके जीएस। तो ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। अगला इसका उत्तर क्या होने वाला है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन होने वाले हैं? तो इसका उत्तर होने वाला है प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो। हिंदी वाला ऑप्शन ना देखकर आप लोग इंग्लिश वाले ऑप्शन पर जा सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न नंबर 43, 2025 में एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए किस समिति का पूछा जा रहा है? अध्ययन करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक समिति का गठन किया गया है एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में आप सभी जानते हैं। 2025 में काफी चर्चा में रहा है यह विषय। तो एक समिति बनाई गई है तो पूछा जा रहा है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष है रामनाथ कोविंद जी। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, जो किसी को नहीं पता हो कि वर्तमान में भारत के यहाँ शिक्षा मंत्री होगा। ठीक है, रक्षा मंत्री नहीं, शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका उत्तर है धर्मेंद्र प्रधान। रक्षा मंत्री तो आप सभी जानते हैं, ठीक है, राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, 2025 में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण नामक, भारतीय नौसेना का, एक याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का यह अभ्यास है, ठीक है, द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है वरुण नामक। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है फ्रांस के साथ ये आयोजित किया गया है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दिलीप तिर्की। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 47, 2025 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का नया सदस्य, स्थायी सदस्य बन गया है? स्थायी सदस्य बन गया है, ये भी फोकस करने वाली बात है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर होने वाला है ईरान बन गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 आपसे क्या पूछा जा रहा है हम देख लेते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के प्रमुख कौन है? इसका प्रमुख कौन है? तो इसका प्रमुख होने वाले हैं कल्याण चौबे। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर 49, भारत में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किसने किया? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, मेरी वॉइस पर। प्रश्न है, भारत में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का 2025 का आयोजन किसने किया? चार ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर दिए गए हैं, तो किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी कि ऊर्जा और संसाधन संस्थान के द्वारा ये किया गया है। अगला प्रश्न है 50, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है संजय सिंह है। तो कुल हमने 50 प्रश्न देख लिए हैं, 10 और प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। अभी तक आप लोगों को देखना है कि 50 में 50 कितनों के सही हुए हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर, 2025 में किस देश ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक मानव रहित मिशन भेजा, जो ऐसा करने वाला चौथा देश बन गया? 2025 में बना है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? इसका उत्तर है जापान बन गया है चौथा देश। ठीक है, तो आपको याद रखना है जापान के अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के द्वारा यह मिशन भेजा गया था। ठीक है, जापान के अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। 2025 में मिशन का नाम क्या था? स्लीम मिशन के तहत भेजा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मिशन का नाम है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 52, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के अध्यक्ष कौन है? प्रश्न है आपका, AFI के अध्यक्ष कौन है, यानी कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर होने वाला है आदिल
आदिल सुमारी वाला। ठीक है, क्या होने वाला है? आदिल सुमारी वाला। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 53। भारत के पहले सौर मिशन का नाम क्या है? भारत के पहले सौर मिशन तो आप सभी जानते हैं आदित्य L1 है। अगला प्रश्न है 2025 में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू कर दिया है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। गोवा में तो पहले से ही लागू है, ठीक है, 1961 से ही लागू है। और भारत का अभी दूसरा राज्य बन गया है उत्तराखंड, जिसने यूसीसी को लागू कर दिया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 55। 2025 में भारत के पहले एआई शहर के रूप में किस शहर को विकसित किया जा रहा है? भारत के पहले है तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। एआई शहर के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर होने वाला है लखनऊ को किया जा रहा है एआई शहर के रूप में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 56। 2025 में किस देश ने ब्रिक्स गेम्स की मेजबानी की है? तो इसका उत्तर क्या होने वाला है? रूस के द्वारा इस गेम की मेजबानी की गई है। प्रश्न नंबर 57। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप सभी जानते हैं सुचेता कृपलानी थी। 1963 में बनी थी। कहां की बनी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, यूपी की। कहां की बनी थी? यूपी की बनी थी, और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58। 2025 में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फिल्म फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला? तो किस फिल्म को मिला है? RRR को मिला है। हमारे सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अभी हमने मुख्यमंत्री देखा, अब राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर होने वाला है सरोजनी नायडू थी। 1947 में बनी थी। उस समय यूपी का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत की बनी थी। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है, और ये भी भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। और ये रहा हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न, 2025 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? विश्व आर्थिक मंच की, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आर्थिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? सभी फटाफट से दे दीजिए। इसका उत्तर होने वाला है दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी। तो हमने कुल 60 प्रश्न किए हैं। आप लोगों को देखना है कि 60 में 60 कितनों के सही हुए हैं। और सेशन अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। आप सभी लोगों से मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू एवरीवन।